झारखंड की सियासत की धारा से बिल्कुल अलग चंपई सोरेन ने एक अलग मुहिम में जुटे हुए हैं। वो मुहिम क्या है, सीए चंपई सोरेन जी से जानेंगे कि सर एक अलग मुहिम की धारा है कि आप कहते हैं कि राजधानी में नहीं रहते हैं, अलग अलग जगहों पर आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अचानक ये सब आज झारखंड अलग राज्य होकर 25 साल हो गया। 25 साल होने में जो यहाँ का आदिवासी के अस्तित्व को जहाँ अच्छा से डेवलप करने के बाद था, वो अब नहीं हो पा रहा है। आदिवासी का स्थिति या अस्मिता ही संकट में आ गया है। वो कैसे? हम शुरू करते हैं संताल परगना से। संताल परगना में बड़ी रफ्तार बढ़ा हुआ है धर्म परिवर्तन का, माने आदिवासी लोग दूसरा धर्म में कन्वर्ट होते जा रहा है। आज जनप्रतिनिधि भी बनते जा रहा है। हमारा परिवार में से दूसरा समाज में शादी कर देता है, दूसरा जो वो लोग भी यहाँ का मुखिया जनप्रतिनिधि बनने जा रहे रिजर्व सीट से। ये सबसे बड़ा ये मुद्दा बन गया झारखंड में। ये कौन लोग हैं? जैसे धर्म परिवर्तन मैक्सिमम ईसाई धर्म अपनाते हैं और बांग्लादेशी लोग आके डायरेक्ट आदिवासी के महिला से शादी कर रहा है। शादी करने के बाद वहीं पर जमाई घर बन रहा है, माने ना CNT एक्ट लागू हो रहा है ना SPT एक्ट लागू हो रहा है। जो सुरक्षा का कवच है आदिवासी का SPT एक्ट और CNT एक्ट, वो बड़ा सुनिश्चित तरीक़ा से उसको उल्लंघन हो रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसीलिए हमने हर क्षेत्र में आदिवासी के बीच में इस सारी बात को रख के फिर से एक होके एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करने में हम जुट गया है। हम दादा, आप जो हैं तब आरक्षण की बात उठा रहे हैं, तो किनका आरक्षण खत्म होना चाहिए जो बार बार कर रहे हैं? देखिए, हमारा रूढ़िवादी प्रथा है। हम लोग पेड़ के नीचे पूजा करते हैं आदिवासी हम लोग, है ना। हमारा समाज के अंदर में वही हम लोग मुख्य रूप से मानते हैं। गांव में मुंडा पहन होते हैं, पड़ा राजा होते हैं, मन की मुंडा होते हैं, माझी परगना होते हैं। वहाँ से हम लोग का गिनती शुरू होता है और वहाँ हमारा दीवरी है, नाया है, नायके है। गांव में बुलाने के लिए एक डकुआ होते हैं, जोगमाझी होते हैं, प्रायणिक होते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था की इस तरह से हमारा चलता है। अब उसको प्रहार किया जा रहा है। यदि सब यहाँ दूसरा धर्म मानते जाएगा तो एक दिन सारना स्थल में कोई भी नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम दूसरा धर्म में चल जाएगा। तो ये रूढ़िवादी प्रथा जिसके लिए हमारा पूर्वजों ने लड़ाई किया था, भगवान बिरसा मुंडा हो, ताना भागवत हो, पटो हो, वीर सिद्धू कंद, चांद भैरव फूलो जानो हो, बाबा तिलका माझी हो, जो लोग इस समाज को बचाने के लिए, अपना रीति रिवाज को बचाने के लिए, अपना धार्मिक स्थल को बचाने के लिए, सारना स्थल को बचाने के जो संघर्ष किया है, वो एक दिन आस्ते आस्ते उस इतिहास लुप्त हो जाएगा। तो जो आदिवासी समाज की बेटियां प्रेम विवाह करके दूसरे धर्म में जा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलते हैं? ठीक है, अच्छा है, आपका प्रेम विवाह हुआ, जिस समाज में आप दूसरा समाज में चल गया, आराम से रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ का रिजर्वेशन का हकदार आप ना बने, यही है। कोई भी अगर दूसरा धर्म अपना लिया और उस धर्म का सारा जीवन शैली अपना लिया है, उसको भी रिजर्वेशन का हकदार नहीं बने। यही हम लोग के भी गांव-गांव में हमारा समाज के बीच में हम लोग चर्चा करके सबको जगाने का और एक राय बनाने के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चाकुलिया की बड़ी चर्चा है, क्या हुआ है चाकुलिया में? आपने लोगों को घर वापसी कराई? से समुदाय का फर्जी 3000 प्रमाण पत्र बन गया।
बच्चे का। किस वर्ग विशेष का? वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसी तरह बहुत जगह उसी तरह का चल रहा है, वहाँ भी जांच शुरू हो गया। कहीं चंदन के आरे बांग्लादेशी को पकड़ लिया। माने पूरा झारखंड में पूरा उसी तरह का सबसे ज़्यादा सक्रिय से कम हो रहा है। तो इसीलिए समाज जब तक नहीं जागेगा, झारखंडी लोग जब तक नहीं जागेगा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी वो रोका नहीं जा सकता है। एक झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने एक ताज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो है अगर आप जो है वक्फ संशोधन कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आएंगे, मारकाट करेंगे। देखो, जिसका आप बोला वो तो संविधान को ही नहीं मानता, तो शरीयत को मानता है। बयान आ चुका है। जब संविधान ही नहीं मानता वो तो कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का झारखंडी को आज जागने का समय हो गया, एक होने का समय आ गया वो सबको रोकने के लिए। मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है दादा, लगातार उसकी जो आंच आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर उस यहाँ हम लोग नहीं जगेंगे तो मुर्शिदाबाद जैसे ही फिर यहाँ भी उत्पन्न हो जाएगा। बाद में रोकने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। दादा ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही है। एक तो कहा उन्होंने कि आदिवासी समाज के आरक्षण, धर्मांतरण, मुर्शिदाबाद, और फिर मंत्री हफीजुल हसन का बयान करो। दादा ने साफ कहा कि समय रहते आदिवासी समाज को जाग जाना है, नहीं तो बाद में देर हो जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।